नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कमलेश और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर मोर पे। तो जैसे कि सर्वज्ञात है कि हरियाणा में अभी क्या चल रहा है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल पे, मैं हरियाणा के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ और हरियाणा में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मैं इसके विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ। तो जैसे कि स्पष्ट है, अभी हरियाणा में भाजपा की सरकार है और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने देखा था जो नल्हड़ मंदिर है नूह मेवात में, वहाँ पे किस तरह से यात्रा पे गोली पत्थर आदि से स्वागत किया गया था हमारे हिंदू भाइयों का। और उसके बावजूद, जैसे कि आप सभी जानते होंगे मोनू मानेसर को। जी हाँ, मैं मोनू मानेसर के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कुल मिला के जो नेता नगरी है उन्होंने ये साबित करने में अपना जोर लगा दिया है कि जो आरोपी है वो मोनू मानेसर है भाई, जो कि एक सच्चा गोभक्त है। और साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोभक्त का काम करते हैं, वो अच्छे एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंटली कल या परसों की घटना है, मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। सिविल वर्दी में आते हैं पुलिस वाले और उनको उठा लिया जाता है, यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है हरियाणा पुलिस के द्वारा। और कुछ समय हरियाणा पुलिस अपने पास रखती है, उसके बाद जो है उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है राजस्थान पुलिस को। तो बेसिकली मेरा मतलब जैसे कि सो कॉल्ड हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी हरियाणा में, उसके बावजूद इस तरीके का घटना और हरियाणा पुलिस का के हैंड ओवर देने के बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि सॉरी, राजस्थान पुलिस को, क्योंकि ये वही राजस्थान पुलिस है जिसने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दिया हुआ था। वो जो एक जलाने वाला, कार में जलाने वाला किसी मुस्लिम को जला दिया गया था, तो उसमें क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुका है। बट ये जो अरेस्ट हुआ है, इस बारी जो मोनू मानेसर का अरेस्ट हुआ है, वो किसी और संदर्भ में हो सकता है। बेसिकली मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर नूह मेवात वाला प्रकरण की बात करें तो उसमें भी अगर अरेस्ट हुआ है मोनू मानेसर, तो वो भी गलत है। क्योंकि मैं उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ आपको। ये जो नूह मेवात का प्रकरण हुआ था, इसमें सिर्फ यानी कि कांग्रेस के जो विधायक जो कि विधानसभा में एकदम प्याज फोड़ने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने के बजाय वो इंसान जो कि सिर्फ मोनू मानेसर का वीडियो भी आप सभी ने देखा होगा उम्मीद करता हूँ, उसने सिर्फ अपने हिंदू बिरादरी के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यात्रा, जो हमारा धार्मिक यात्रा होता है, उसका पार्ट बने, हिस्सा बने और दर्शन करें। तो इसमें अगर किसी को मतलब ऐसा संवेदनहीनता वाली बयान लग रहा हो तो ये उसकी मेंटालिटी की इशू है, या हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, या पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उसकी दुश्मनी हो मोनू मानेसर के साथ। बाकी इस बयान में किसी तरह का कोई भड़काऊ भाषण नहीं था या शब्द उसने नहीं यूज़ किया था। उसके बावजूद जो है इस तरह से उठा लिए जाना, ये कहीं ना कहीं आप, और हाँ, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि भाजपा सरकार जो है अभी फ़िलहाल फेल्योर हो रही है। जी हाँ, मैं इसी भाजपा सरकार के बनने पे, जो कि हरियाणा में पहली बार बनी है भाजपा की सरकार, इसके बनने पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और मेरे तरह काफ़ी सनातनी भाइयों ने खुशी मनाया था और उस खुशी को जाहिर भी किया था। लेकिन आज इससे परेशान हम लोग इस वजह से हैं क्योंकि ये जो वोट की राजनीति है, ये टोटल हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, सारे लोग समझते होंगे। ये टोटल वोट की राजनीतिक चल रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, जहाँ लग रहा है कि मेरे इस स्टेप से कहाँ पे कितने वोट का जो है संख्या अप एंड डाउन होने वाला है, ये उस प्रकार से डिसीज़न लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि हरियाणा एक हिंदू बहुल राज्य है और यहाँ पे जब तक हिंदू नहीं चाहेगा तब तक भाजपा की दोबारा सरकार नहीं आ सकती है। और थंबनेल में आपने जैसे कि देखा होगा, हरियाणा में इस बारी भाजपा जाने वाली है। जी हाँ, ये सच है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है। हम ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि अगर विकास की बात की जाए तो विकास भी अपने पटल पे कुछ नहीं हो पाया है। हुआ होगा लेकिन उसका काफ़ी जो है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। दूसरी बात, जैसे कि नूह मेवात वाला
ज्ञात है कि मतलब सबने देखा कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसके बावजूद जो कार्रवाई है, बेशक आप लोग भूल गए होंगे, यही प्रॉब्लम है अपने देश की जनता में कि लोग जल्दी भूलते हैं घटनाओं को, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, इन चीज़ों को याद करके रखना चाहिए। और संवैधानिक तौर पर जो ऐसे गलती करने वाले लोग हैं, जो राम भक्तों या शिव भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग हैं, या उनके गाड़ियों को जलाने वाले लोग हैं, या उनके ऊपर पत्थर चलाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, और सरकार अभी हरियाणा के अंदर भाजपा की है। अगर उसके बावजूद हम लोग भूल रहे हैं या उसको दबाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, या वोट के लिए मनु मानेसर को अरेस्ट किया जा रहा है और क्लीन चिट मिलने के बाद भी राजस्थान सरकार को सौंपा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए, और पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार आई, उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे या इस तरीके से हिंदुओं के साथ पेश करोगे, ये भारत हिंदू बहुल है। और उसके बाद मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का पक्ष लेके कि अगर कोई गलती करता है तो आप उसको प्रोटेक्शन दो, नहीं। क्योंकि मनु मानेसर ने गलती कोई नहीं किया था, किसी तरह से नहीं किया था। उसने राज्यसभा में जाके ये नहीं बोला था कि हम टमाटर या आलू या प्याज की तरह फोड़ देंगे किसी को। एक राज्यसभा के सदस्य का इस तरह से बयान आना, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाती है कि आप कितने मतलब एक्टिव हो इस क्षेत्र में, या क्या करना आपके मनोदशा को दर्शाती है। तो मैं विशेषकर खट्टर जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मनु मानेसर जैसे राम भक्तों या गौ भक्तों को अरेस्ट करके उसको टॉर्चर करने के अलावा राज्य में बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको वोट हम जैसे लोग देने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने कहीं ना कहीं गलती है और इस चीज़ की पश्चाताप है, तो आप इसको दोबारा से रिकॉल करें और सोचें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी नहीं चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार जाए हरियाणा से, या पूरे भारत में भाजपा की सरकार ही रहे, ऐसा भी मेरा मानना है। क्योंकि किसी एक नेता के भला या बुरा करने से पूरी पार्टी को हम ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते हैं। कुछ एक लोग हैं जो भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह से करते हैं हरकतें, तो उनको भी ये एक छोटा सा सजेशन है छोटे भाई का या बच्चे का, कि कृपया करके कुछ वोट के लिए अपने सारे वोट को ख़राब नहीं करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रिपोर्टिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम ऐसे मुद्दों पर आप जैसे लोगों के साथ और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ सकें।